Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. So आज की क्लास में हम 31 अगस्त 2024 के कुछ important current affairs discuss करेंगे which are very important for any competitive exams. So let's start our session. In today's session first we will discuss some important international news, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम देखेंगे. Then we will discuss some important national news, कुछ राष्ट्रीय समाचार, कुछ समाचार related to banking और फाइनेंस मीन बैंकिंग और वित्त, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स यानी जो स्पोर्ट्स जो खेल समाचार है उनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूज है, महत्वपूर्ण दिवस समाचार, नियुक्ति और इस्तीफे समाचार, और हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज. So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ. तो भारत ने श्रीलंका को बिजली परियोजना के लिए पहला भुगतान सौंपा. तो इंडिया और श्रीलंका ने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, तो भारत ने क्या किया, उसे पहला भुगतान सौंपा है. तो 29 अगस्त 2024 को भारतीय उच्चायुक्त हु इज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया संतोष झा ने कोलंबो श्रीलंका में डॉक्टर सुलक्षणा जयवर्धन और रंजीत सोपाला को 3 श्रीलंकाई द्वीपों पर हाइब्रिड बिजली परियोजना के लिए पहला भुगतान सौंपा है. तो 3 जो है आइलैंड से वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो उसके लिए क्या किया गया है, फर्स्ट पेमेंट रिलीज की गई है. भारत सरकार ने 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से वित्त पोषित यह परियोजना डेल्फ नेनातिवित और अनाइतिवु द्वीपों पर एक हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. तो कितना ग्रांट्स दिया है, भारत ने कितना फंड प्रोवाइड किया है, 11 मिलियन डॉलर, जो 3 ये डेल्फ नेनाटिवु एंड अनालाइटिवु जो आइलैंड्स है वहां पर क्या बनेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट स्टेब्लिश होंगे. 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच में ये समझौता ज्ञापन हुआ था. भारत के आपत्तियों के बाद एक चीन उद्यमी को प्रतिस्थापित करता है. मार्च 2024 में यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इनिशियली वर्क हैज स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट कंप्लीशन expected by early March 2025 and handover by late April 2025. तो अप्रैल, मार्च और अप्रैल तक प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है. परियोजना का पूरा होने का टारगेट 2025 तक रखा गया है. Next is also an international news. INS Tabar conduct maritime partnership exercise with Spanish Navy ship Atalia. तो स्पेनिश नेवी शिप है अटालिया, उसके साथ जो भारत का INS तबर है उसने अभी क्या किया है, समुद्री अभ्यास के लिए साझेदारी की है. तो भारतीय नौसेना का एक अग्री फ्रिगेट विच इज फ्रंटलाइन फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी विजिटेड मलांग स्पेन ऑन 25 ऑफ अगस्त. तो ये कब विजिट किया है इसने, स्पेन में 25 अगस्त को विजिट किया है. इस दौरे में 2 दिन का जुड़ाव और स्पेनिश नौसेना जहाज अटालिया के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास शामिल था. तो 2 दिन का ये 2 डेज एंगेजमेंट है जिसमें अटालिया के साथ INS ताबर क्या करेगा, एक फ्रेंडली एक्सरसाइज करेगा. तो ये 27 अगस्त को हुआ था भूमध्य सागर ने. यह घटना भारत और स्पेन के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. क्लियर. तो याद रखना INS तबर ने अभी कहां पे गया था, ये फ्रेंडली एक्सरसाइज करने के लिए स्पेन गया था, और किसके साथ किया था, अटालिया के साथ. नेक्स्ट इज अ नेशनल न्यूज. यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्ण देवी लॉन्च शी बॉक्स पोर्टल टू एनहेंस वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर व्यूमेन्स. तो व्यूमेन्स के वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए बेसिकली जो केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्ण देवी, उन्होंने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है. तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने
नई दिल्ली में शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह केंद्रीकृत मंच कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका मेजर पर्पस क्या होगा? जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको ये मॉनिटर करेगा और यहाँ पर महिलाएं कंप्लेन भी कर सकती हैं। तो यह पोर्टल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को कवर करेगा। ये बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेस दोनों को कवर करेगा। पूरे भारत में आंतरिक समिति और स्थानीय समिति के बारे में जानकारी एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। महिला इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकती हैं, उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सकती है और आईसीएस द्वारा शिकायतों के समयबद्ध बेसिकली प्रसंस्करण को सुनिश्चित भी किया जा सकता है और इससे हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। Basically, this initiative align with the Indian broader vision of विकसित भारत बाय 2047। हम सबको पता है आजादी का अमृत काल चल रहा है, 100 साल पूरे होंगे 2047 में भारत के। तो इसमें जो भारतीय महिलाएं हैं उनके नेतृत्व और उनके विकास पर जोर देना ही इस एम का प्राइमरली इनिशिएटिव है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इनिशिएटिव न्यूज, नेशनल न्यूज। बेसिकली Department of Higher Education selects 16 teachers from HEIN Polytechnic for NET National Award for Teacher 2024। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने, जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसने भारत में 16 शिक्षाओं का चयन किया है जिन्हें क्या दिया जाएगा? नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। चयनित शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को एक चांदी का पदक और 50,000 रुपए का प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। यह मान्यता उच्च शिक्षा और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में शिक्षकों के योगदान को उजागर करती है। क्लियर? ओके। Next is also a national news. India Air Force launched first cosmic book series celebrating its hero। तो भारतीय वायुसेना ने अपने नायकों का जश्न मनाने के लिए पहली कॉमिक बुक श्रेणी लॉन्च किया। तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भारतीय वायुसेना के नायकों को समर्पित एक श्रेणी में पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एयरफोर्स से संबंधित इतिहास और वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में प्रेरित और शिक्षित करना है। तो कॉमिक बुक श्रेणी कहानी कहने का एक अनुभव तरीका होता है। यह युवा पीढ़ी से जुड़ने और राष्ट्र के प्रति गर्व और कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए एयरफोर्स के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो कॉमिक बुक लॉन्च की है जिसमें एयरफोर्स के जो नायक हैं, जो क्रांतिकारी हैं या जो बेसिकली वीर लोग हैं, उनकी वीरता और उनके इतिहास को दर्शाया गया है। अब कॉमिक की फॉर्म में क्यों है? क्या कि ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है कहानी कहने का और युवाओं के साथ भी कॉमिक के थ्रू इजिली जुड़ा जा सकता है। नेक्स्ट इज रेलटेल अवार्ड ISO सर्टिफिकेशन। तो रेलटेल को ISO का प्रमाण पत्र मिला है। अभी रेलटेल को ISO के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO प्रमाण से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन रेलटेल के राष्ट्रव्यापी ब्रॉडबैंड, दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क के प्रशासन और प्रबंधन को कवर करता है, जो राष्ट्रीय दूरसंचार बुनियादी ढांचे, इंटरनेट और IT सक्षम सेवाओं के लिए विकास का समर्थन करता है। रेलटेल की अगर हम बात करें तो निर्णायक आवश्यकताओं को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की प्रतिबद्धता दिखाई है। तो द ISO सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट। तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए जलवायु तटस्थ प्राप्त करने में ये सर्टिफिकेट क्या करता है? मदद करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड ये न्यूज है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB कार्ड लॉन्च हाई एंड क्रेडिट कार्ड एटर्ना ऑन रुपे नेटवर्क। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉब कार्ड ने रुपे नेटवर्क पर हाई एंड क्रेडिट कार्ड एटर्ना लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी BOB कार्ड लिमिटेड ने मुंबई में आयोजित 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 में अपना नया हाई एंड क्रेडिट कार्ड एटर्ना लॉन्च किया है। रुपे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध एटर्ना क्रेडिट कार्ड, जिसका वार्षिक शुल्क 2499 रुपए है, संपन्न उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया, जो डिजाइनिंग, यात्रा, खुदरा और लग्जरी सेगमेंट में अद्वितीय मूल्य
प्रदान करता है। कार्ड में अपनी श्रेणी में सबसे कम विदेशी मुद्रा मार्कअप है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और दैनिक खरीदारी के लिए यूपीआई सुविधा को ये जोड़ता है। कार्ड धारक को लग्जरी शॉपिंग पर त्वरित रिवॉर्ड, 15,000 रुपए मूल्य तक का वेलकम लाभ, घरेलू हवाई अड्डों के लाउंज तक असीमित पहुंच और व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसे लाभ मिलते हैं। क्लियर? Next is also a banking and financial news. Recently, ESAF Small Financial Bank launched Inori Rupee Platinum Card with exclusive benefit. तो इसाफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने इनोरी रुपए प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कार्ड धारकों को, जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनको एक्सक्लूसिव ऑफर्स प्रोवाइड करेगा। ये जो इसाफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर या उसके साथ साझेदारी में क्या किया है, इसे लॉन्च किया है। कार्ड का मासिक लेन देन पर आकर्षक कैशबैक ऑफर मिलेगा, 2 लाख रुपए तक का व्यापक बीमा कवरेज मिलेगा और विशेष व्यापारी ऑफर तक पहुंच जैसे पुरस्कार प्रदान करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विस सच एज असिस्टेंट विद ट्रैवलिंग, डाइनिंग एंड लाइफस्टाइल नीड्स। Next is also a banking and financial news. First Life becomes first Indian life insurer to start operation in Gift City. तो जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है उसमें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पहला इंडियन लाइफ इंश्योरेंस बना है जिसने स्टार्ट किए अपने ऑपरेशंस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी विच इज नोन एज गिफ्ट सिटी गांधीनगर। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ ने विदेशी मुद्रा में जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए गिफ्ट सिटी में अपने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विच इज नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बीमा कार्यालय का उद्घाटन किया है। कंपनी का लक्ष्य वैश्विक भारतीयों के लिए डिजाइन किए गए इंडिया फर्स्ट लाइफ वेल्थ वाइज विजन नामक एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान उत्पाद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों तक सेवा प्रदान करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अकॉर्डिंग टू हुरुन इंडियन रिच लिस्ट 2024। तो मुकेश अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर को पीछे छोड़ते हुए हुरुन रिच इंडिया लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग गौतम अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं विद 1161800 करोड़ रुपीस की कुल संपत्ति के साथ। तो इनकी नेटवर्थ कितनी है? 1161800 करोड़। मुकेश अंबानी हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज 1014700 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नडार और परिवार 314,000 करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। जोहो की राधा वेबू 47,500 करोड़ रुपए के साथ सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला हैं। एशिया की अरबपति राजधानी मुंबई भारत में अरबपतियों के बीच पसंदीदा शहर के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। क्लियर? तो सिंपल गौतम अडानी क्या बन गए हैं? सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं अकॉर्डिंग टू हुरुन इंडिया रिच लिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। Government of India appointed Satish Kumar Vadugiri as interim chairman of IOCN and Rajneesh Narang as interim chairman of और CMD of HPCL। तो भारत सरकार ने सतीश कुमार वडगुली को IOCL का अंतरिम अध्यक्ष और रजनीश नारंग को HPCL का अंतरिम CMD नियुक्त किया है। सो दो लोगों का अपॉइंटमेंट है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सतीश कुमार वडगुरी को श्रीकांत माधव वैद के स्थान पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है और रजनीश नारंग को पुष्प कुमार जोशी के स्थान पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर? दोनों 1 सितंबर 2024 से 3 महीने के लिए यह नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक प्रभावी हैं। सतीश कुमार वडगुरी वर्तमान में IOCL के निर्देशक हैं और रजनीश नारंग HPCL के निर्देशक हैं। नेक्स्ट इज NHPC, SECI, रेलटेल एंड SGVN गेन नवरत्न स्टेटस। तो नवरत्न हमारे भारत में कुल 21 कंपनीज थी, अभी 4 कंपनीज को और नवरत्न का दर्जा मिला है और टोटल कितनी नवरत्न हो गई हैं? 25 नवरत्न कंपनीज हो गई हैं। तो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन ने 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया है। इसमें NHPC,
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सतलुज जल विद्युत निगम शामिल है। और अभी भारत में कुल कितनी नवरत्न हो गई हैं? 25 नवरत्न कंपनीज हो गई हैं। नेक्स्ट इज आरबीआई ने यूको बैंक और सेंट बैंक होम फाइनेंशियल लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। तो आरबीआई इम्पोज पेनल्टीज ऑन यूको बैंक एंड सेंट बैंक होम लिमिटेड। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू आर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, आरबीआई के पास पावर है कि आरबीआई क्या कर सकता है, किसी भी बैंक, अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर आरबीआई पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस थी, उनको फॉलो ना करने की वजह से आरबीआई ने दो ऑर्गेनाइजेशंस पर, यूको बैंक और उसके साथ साथ सेंट बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया, पेनल्टी लगाई है। तो यूको बैंक पर चालू खाता खोलने, जमा ब्याज दरों और धोखाधड़ी वर्गीकरण के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं सेंट बैंक होम फाइनेंशियल लिमिटेड पर अपने ग्राहकों को केवाईसी नियमों का पालन न करने के लिए 2.11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्लियर। नेक्स्ट इज आर डिफेंस न्यूज। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिघात दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किया है। सो ऑन 29th of August 2024, आईएनएस अरिघात दूसरी अरिहंत श्रेणी की एसएसबीएन को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम के भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो अरिहंत के बाद अरिघाट आया है, जो क्या है, सेकंड मरीन है, बेसिकली अरिहंत क्लास एसएसबीएन है। INS Arihant retained the same reactor and dimension as INS Arihant but included several technology upgrade। तो INS Arihant की तरह ही है, बट इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को क्या किया गया, अपग्रेड किया गया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया है बेसिकली काफी हाई लेवल पे और उन्नत डिजाइन और निर्माण प्रौद्योगिकी, विस्तृत अनुसंधान और विकास और अत्यधिक कुशल कारीगरों का उपयोग करके किया गया है। INS Arighati is expected to operate under the Strategic Force Command known as SFC। तो सामरिक बल कमान के अंदर में भी ये काम कर सकता है। नेक्स्ट इज एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी लॉन्च फर्स्ट कॉमिक बुक इन हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स सीरीज। तो अभी हमने ये न्यूज पढ़ी है कि इंडियन एयरफोर्स सीरीज पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने, ताकि जो एयरफोर्स के लोग हैं उनके योगदान को लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो 32 पृष्ठों की इस बुक में अपने लक्ष्य खोजें जैसी कहानियां शामिल हैं, जो मार्शल ऑफ द ईयर चीफ अर्जन सिंह के बारे में और द बोयरा बॉय जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। तो कॉमिक बुक के थ्रू क्या होता है, जो यूथ है उसको और उस तक इजिली पहुंचा जा सकता है और यूथ को शिक्षित और प्रेरित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया, देश भर में स्पर्श समक्ष सेवा केंद्र। तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को समर्पित समर्पण और सेवाएं प्रदान करना है। इसका उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षता श्रीमती सुनीता द्विवेदी ने किया है। यह परियोजना रक्षा समुदाय की देखभाल और समर्थन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट इज इसरो ने सफलतापूर्वक महासागर और मिट्टी के मापदंडों का अध्ययन करने के लिए उपग्रह तकनीक का प्रदर्शन किया। तो इसरो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट सैटेलाइट टेक्निक टू स्टडी ओशियन एंड सॉइल पिरामिड। तो अब क्या होगा, बेसिकली ओशियंस और सॉइल्स को भी स्टडी किया जा सकेगा थ्रू सैटेलाइट टेक्निक्स। सो इसरो ने GNSS उपग्रह आधारित सेंसर का उपयोग करके मिट्टी की नमी, सतह जलमग्नता और महासागर की सतह की हवा और लहरों के मापन का डेटा एकत्रित करने की एक तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SEC द्वारा विकसित GNSS उपकरण भारत का पहला अंतरिक्ष स्थित सटीक रिसीवर है। यह तकनीक पर्यावरण निगरानी और डेटा संग्रह में इसरो की क्षमताओं को बढ़ाती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड मलान अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो सिंपली याद रखना, डेविड मलान किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड मलान जो पूर्व विश्व नंबर 1 T20 बल्लेबाज थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया।
तो मलान ने आखिरी बार भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड के लिए खेला था और उन्होंने टी ट्वेंटी आई में 1892 रन, वनडे में 1450 रन, टेस्ट में 1047 रन बनाए थे। वे 20 आई में 1000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी थे और 2020 में आईसीसी पुरुष टी20 आई बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर भी थे। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो बिहार के राजगीर में एक नई खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो इस सुविधा में एक खेल अकेडमी, एक खेल परिसर और एक खेल विश्वविद्यालय शामिल है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया गया। इस नई सुविधा में बिहार के खेल परिश्रम में क्रांति आने और भारत भर में खेल विकास को प्रभावित करने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। मोना अग्रवाल ने जीता अपना पहला पैरा ओलंपिक कांस्य पदक। हम सबको पता है कि पेरिस में अभी क्या चल रहे हैं, पैरा ओलंपिक चल रहे हैं। तो मोना अग्रवाल ने 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएचएल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। तो एयर राइफल में इन्होंने क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 30 अगस्त को उनकी यह उपलब्धि 2 बच्चों की मां के रूप में उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रतियोगिता में पहले उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से एक मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को एक एथलीट के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ संतुलित करने में। पोडियम तक उनकी यात्रा एथलीट उत्कृष्टता और व्यक्तिगत ढंग संकल्प दोनों से चिन्हित थी। तो मोना अग्रवाल ने अभी पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, जबरन गायब किए गए व्यक्तियों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि दुनिया में जबरन या अनैच्छिक गायब होने के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जा सके। सबसे पहले ये दिवस 30 अगस्त 2011 को मनाया गया था। यह दिन जबरन गायब किए गए ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाने पर भी प्रकाश डालता है। नेक्स्ट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो भारत में जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, उसे बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन उद्योगों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और नीतियों पर भी प्रकाश डालता है। 30 अगस्त 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार राष्ट्रीय लघु उद्योग दिन की बेसिकली बारे में जागरूक किया था। तब से भारत सरकार 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मना रही है। और पहली बार इसे कब मनाया गया था? 30 अगस्त 2001 को, और अनाउंसमेंट की गई थी 30 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट इज अफ्रीकी वंश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट। तो वर्ल्ड में जो अफ्रीका वंश के लोग हैं उनको बेसिकली बढ़ाया जा सके और क्या नाम है, उनके योगदान और चुनौतियों को वैश्विक मान्यताएं दिलाई जा सके, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के थ्रू अफ्रीकी वंश के मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए हर साल 31 अगस्त को यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। रिसेंटली सुभाश्री अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ श्रीराम कैपिटल। तो श्रीराम कैपिटल एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसकी अभी चेयरमैन 1 सितंबर 2024 से श्रीराम को अपॉइंट किया गया है। वर्तमान में संयुक्त एमडी के रूप में कार्य शुभश्री 1991 से श्रीराम समूह के साथ हैं और इनके विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में कार्यकारी निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी जैसे पद संभाले हैं। शुभश्री इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में भी चेयरमैन और फेलो रह चुकी हैं। And the last news is award and recognition. तो केरला टूरिज्म क्लिंच पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इनोवेटिव हॉलिडे हीस्ट कैंपेन। तो केरल पर्यटन ने हॉलिडे हीस्ट करके अभियान चालू किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को केरला में बढ़ाया जा सके, और उसी के लिए अभी केरला पर्यटन को बेसिकली पीएटी गोल्ड अवार्ड से नवाजा जा रहा है। पीएटी इज प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया टूरिज्म एसोसिएशन गोल्डन अवार्ड। यह पुरस्कार राज्य के
नव ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलिडे हीस्ट को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में मान्यता देता है। यह सम्मान रचनात्मक पर्यटन प्रचार में केरल की अग्रणी स्थिति को और मजबूत करता है। यह उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारतीय पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्लियर? Okay. So these are the important current affairs which we have discussed now. I hope you understand this session. Thank you.